लेकिन आज के नई जो पीढ़ी आई है उसमें सहन शक्ति की कमी है। लेकिन आजकल के नए जो लोग आते हैं, कोई कहा मेरे पिताजी थे, वो चकाचौंध की दुनिया में आ गए, ये नहीं वो समझ रहे कि उनके पिताजी कितने संघर्ष करके राजनीति में आए थे और अपने ही पार्टी में लोग सीनियर को बेइज्जत करने लगे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा कल्चर हम पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी अलग अलग बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी अपने अलग अंदाज को लेकर तो कभी अपने बयानबाजी को लेकर। अब ऐसे में कल उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया। दरअसल उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो हालत है वो उनकी वजह से है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये तानाशाह रवैया पार्टी में नहीं चलेगा। ये तमाम बातें जब से तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई है उस वक्त से ही सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं की तरफ से इस पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा से पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने साफ कह दिया है कि ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि आजकल की जो युवा वर्ग के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ वंशवाद के जरिए राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो हुनर उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं से सीखना चाहिए वो नहीं सीखते और उल्टे ही उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। इस तरीके से अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े करना, इतने वरिष्ठ नेता पर सवाल खड़े करना, इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी की नींव रखी, एक एक ईंट जोड़कर इस तरह से पार्टी का निर्माण किया, पूरी तरीके से एक धरोहर के रूप में अपने दोनों बेटों को इसे सौंप दिया, लेकिन इस तरह से युवा पीढ़ी वंशवाद के जरिए राजनीति में आ तो जाती है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। देखिए, राजनीति पुराने जो लोग हैं बड़े संघर्ष करके राजनीति में आए हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। आप बीजेपी की ही बात लीजिए तो बीजेपी तो 2 लोकसभा सांसदों की पार्टी बन गई थी। संघर्ष करते करते संघ के लोग लगे, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे रहे और आज 30-40 साल के बाद संघर्ष के बाद आज हम पूरी तरह से सत्ता में हैं। उसी तरह दूसरे पार्टियों में भी है। अब जिस तरह से कल आरजेडी में हुआ, लीजिए, जगदानंद सिंह बड़े बुजुर्ग नेता हैं और संघर्ष करके गांव से आए हैं वो लोग। लेकिन आज के नई जो पीढ़ी आई है उसमें सहन शक्ति की कमी है। वो सिर्फ राजनीति का चकाचौंध देखती है। राजनीति चकाचौंध के लिए नहीं है, राजनीति का मतलब जन सेवा है, जन सेवा के लिए है। लेकिन आजकल के नए जो लोग आते हैं, कोई कहा मेरे पिताजी थे, वो चकाचौंध की दुनिया में आ गए, ये नहीं वो समझ रहे कि उनके पिताजी कितने संघर्ष करके राजनीति में आए थे। तो इसलिए आजकल के युवा पीढ़ी को राजनीति की जो पवित्रता है, राजनीति का जो कल्चर है उसको बरकरार रखने की जरूरत है। राजनीति व्यापार नहीं है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। राजनीति जन सेवा है। राजनीति का मतलब नहीं है कि सांसद, मंत्री और विधायक बन गए तो पहाड़ की ठेकेदारी, बालू की ठेकेदारी और कमीशन खोरी में लग जाए। ये राजनीति नहीं। इसीलिए राजनेताओं का स्तर गिर रहा है। चकाचौंध की दुनिया से नेताओं को बाहर निकलना पड़ेगा और जन सेवा की भावना है तभी राजनीति में आना चाहिए। लोगों की समस्या को सुनना पड़ेगा और अपने ही पार्टी में लोग सीनियर को बेइज्जत करने लगे हैं। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा कल्चर हम पैदा कर रहे हैं। कल का न्यूज़ देख करके बहुत दुख हुआ मुझे।